नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए चलते हैं, नोबेल पुरस्कार की करते हैं बात। सभी परीक्षाओं के लिए इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। नोबेल पुरस्कारों को नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में शुरू किया गया। यह 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। यह शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो आपको याद रखना होगा 6 क्षेत्र, और वो हैं शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र। इन क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार 1867 में किया था, 1867 में किया था। नोबेल पुरस्कारों की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल के वसीयतनामे के अनुसार 1895 में हुई थी और इसे 1901 में शुरू किया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि पहला पुरस्कार 1901 में दिया गया था। नोबेल पुरस्कारों के बारे में बताने से पहले सबसे पहले यह बता देते हैं कि कौन इन पुरस्कारों को देता है या कौन सी समिति इस पुरस्कार को देती है। प्रत्येक पुरस्कार एक अलग समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका मतलब हुआ कि हर 6 क्षेत्रों में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार के लिए अलग अलग समितियां होती हैं, जो इस प्रकार हैं। द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस, भौतिक, अर्थशास्त्र और रसायन शास्त्र के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए जाते हैं वह इसी अकेडमी के द्वारा दिए जाते हैं। दूसरी समिति है कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, जो कि औषधि या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। और नॉर्वेजियन नोबेल समिति तीसरी समिति है जो पुरस्कार प्रदान करती है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति है, शांति के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान करती है। एक नोबेल ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को दिया जा सकता है, यह आपके लिए एक अतिरिक्त जानकारी है। प्रत्येक नोबेल पुरस्कार विजेता को सोने का एक मेडल, एक डिप्लोमा, एक मॉनेटरी अवार्ड व पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में परंपरागत रूप से धूमधाम और भव्य तरीके से समारोह का आयोजन होता है। और शांति पुरस्कार का आयोजन पड़ोसी देश नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में होता है। तो यहाँ पर प्रश्न अक्सर बनते हैं, वह इस प्रकार हैं। नोबेल पुरस्कार कब दिए जाते हैं? तो पुण्यतिथि पर दिए जाते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिए जाते हैं। और पुण्यतिथि कब पड़ती है? तो 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। इसमें आपको याद यह भी रखना होगा कि शांति का पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है, जबकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के पुरस्कार स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। पुरस्कार राशि की चर्चा करें तो विश्व के सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कारों के लिए दी जाने वाली राशि 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी कि $1,10,000 दिए जाते हैं। शुरुआत में जब 1901 में नोबेल पुरस्कार दिए गए थे तो उस समय दी जाने वाली राशि थी 1,50,000 स्वीडिश क्रोनर। तो आपको याद रखना होगा कि 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिए जाते हैं, यानी कि $1,10,000। वर्तमान में 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर थी, जिसे बढ़ाकर इस वर्ष 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर किया गया है, यानी कि अब $1,10,000 प्रदान किए जाते हैं। राशि के साथ 200 ग्राम सोने का पदक भी दिया जाता है और साथ में प्रशस्ति पत्र भी, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं नोबेल पुरस्कार आखिर क्यों दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल ने विस्फोटक डायनामाइट का आविष्कार किया था। अपने आविष्कार के युद्ध में इस्तेमाल होने की वजह से वह काफी दुखी थे। इसी के प्रायश्चित्त के रूप में उन्होंने अपनी वसीयत में नोबेल पुरस्कारों की व्यवस्था की थी।
दिसंबर 1896 में मृत्यु से पूर्व अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया था। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि उनकी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा एक फंड में दिया जाए और उसके सालाना ब्याज से मानव जाति के लिए उत्कृष्ट योगदान देने वालों को हर साल सम्मानित किया जाए। स्वीडिश बैंक में जमा इसी राशि के ब्याज से नोबेल फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के बारे में थोड़ी सी जानकारी अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, यहाँ पर देना ज्यादा बेहतर होगा। अल्फ्रेड नोबेल 1833 से 1886। आइए नोबेल पुरस्कारों के बारे में और जानकारी देने से पहले जान लेते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल कौन थे। अल्फ्रेड नोबेल एक महान वैज्ञानिक थे। अल्फ्रेड नोबेल स्टॉकहोम, स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 में पैदा हुए थे। उनके पिता युद्ध के शस्त्र बनाने का काम करते थे। अल्फ्रेड रसायन शास्त्री और इंजीनियर थे। 1867 में उन्होंने अत्यंत विस्फोटक डायनामाइट का आविष्कार कर दुनिया में तहलका मचा दिया। 10 दिसंबर 1896 को इटली के सैन रेमो में नोबेल का देहांत हो गया। नोबेल वास्तव में शांति के अनुयायी थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्हें युद्ध में भारी तबाही मचाने वाले आविष्कारों को लेकर भारी पश्चाताप था और इसी के तहत उन्होंने नोबेल अवार्ड की व्यवस्था की थी। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं क्वेश्चन और आंसर की दुनिया में। नोबेल अवार्ड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इसमें संग्रहित किया है और आप भी इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें, क्योंकि हमने आपको नोबेल प्राइज के बारे में जानकारी दे दी है। उसके पहले आपसे एक आग्रह कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर भी। एंड्रिया से पहले कितनी महिलाओं को मिला है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार? A 6, B 3, C 4 और D 5। और इसका सही उत्तर है B 3, यानी कि एंड्रिया से पहले 3 महिलाएं और थीं जिनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। प्रोफेसर एंड्रिया गेज फिजिक्स के नोबेल से सम्मानित होने वाली चौथी महिला है। एंड्रिया से पहले 3 महिलाओं को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आप समझ सकते हैं 1901 में पहली बार फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तब से अब तक केवल 3 महिलाओं को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। और वे महिलाएं कौन सी थीं, इनके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। मैडम क्यूरी ने 1903 में, मारिया जोफर मेयर ने 1963 में और डाना स्ट्रिकलैंड ने 2018 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो 3 महिलाएं कौन थी? मैडम क्यूरी, मारिया जोफर मेयर और डाना स्ट्रिकलैंड। मैडम क्यूरी आप अच्छे से जानते हैं, उन्हें रसायन का भी नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आप याद रखेंगे मारिया जोफर मेयर मारती थी बहुत ज्यादा, इसलिए मेयर बनी। डाना आप डाइन से जोड़ सकते हैं और डाना स्ट्रिक बहुत ज्यादा स्ट्रिक थी अपने लैंड में, अपने एरिया में। तो ऐसे याद कर सकते हैं। हमारा इनके प्रति हमेशा सम्मान है। केवल आपको याद करने के लिए इस तरीके की बात हम कह रहे हैं। याद करने के कई तरीके हो सकते हैं। अगला प्रश्न आता है 8 विश्व के सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार के लिए दी जाने वाली पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितने डॉलर किया गया है? A 1,10,000 डॉलर, B 1,00,000 डॉलर, C 9,00,000 डॉलर, D 7,00,000 डॉलर। और आपके समक्ष उत्तर रहा यह 1,10,000 डॉलर, यानी कि 10 मिलियन क्रोनर, और इसका मतलब हुआ 1.1 मिलियन डॉलर। पुरस्कार राशि वर्तमान में 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर थी, जिसे बढ़ाकर 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर किया गया है। तो सीधा सीधा 1 मिलियन क्रोनर इस वर्ष इजाफा किया गया है पुरस्कार राशि में। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? A 5, B 6, C 3 और D 7। उत्तर आपको पता होगा और आपने कमेंट्स भी कर दिया होगा।
लेकिन हमें उत्तर देना जरूरी है। तो यह रहा उसका उत्तर बी, 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यद्यपि आपको एक अतिरिक्त जानकारी भी बता दें कि शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र यानी 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार तो दिया ही जाता है वर्तमान में, लेकिन 1901 में जब शुरुआत हुई थी नोबेल पुरस्कारों की, तब केवल 5 क्षेत्रों में ही नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते थे। और इसका उत्तर हम नहीं दे रहे हैं, अभी आपके समक्ष आपको उत्तर देना है कि वो 5 क्षेत्र कौन से थे जिसमें 1901 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए थे, और वह कौन सा क्षेत्र था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था। आपके उत्तर का हमें इंतजार रहेगा, हम अगले वीडियो में आपसे उसमें चर्चा करेंगे। चलिए अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? और विकल्प रहे 5 जून, 12 जून, 10 दिसंबर, 5 सितंबर। आशा है इसका उत्तर आप जरूर देंगे क्योंकि इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। और अब हम उत्तर देते हैं, आपने उत्तर दे चुके होंगे, मिलान करिए। उत्तर है सी, 10 दिसंबर। और 10 दिसंबर ही क्यों? तो इसका भी उत्तर आपको हम बता देते हैं। 10 दिसंबर अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है और उसी दिन नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। अगला प्रश्न, अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु कब हुई? 5 जून 1896 को, 10 दिसंबर 1896 को, 10 दिसंबर 1901 को और 5 सितंबर 1901 को। आप उत्तर दे पाएंगे ऐसी हमें उम्मीद है। और अब हम देते हैं आपको इसका सही उत्तर बी, 10 दिसंबर 1896 को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी, यानी पुण्यतिथि 10 दिसंबर को पड़ती है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल किस वर्ष पहली बार दिया गया था? और विकल्प रहे आपके समक्ष ए, 1901, बी, 1896, सी, 1890 और डी, 1880। और आपके समक्ष उत्तर रहा सही 1901। 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार वितरित किए गए थे। अगला प्रश्न, इसमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? ए, गणित, बी, चिकित्सा विज्ञान, सी, भौतिक विज्ञान और डी, रसायन शास्त्र। किस क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार नहीं प्रदान किया जाता? इसका बहुत आसान उत्तर आप दे चुके होंगे और हमारे उत्तर से मिलान कर लीजिए। ए, गणित। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहां दिया जाता है? ए, फ्रांस, बी, स्टॉकहोम, सी, ओस्लो, नॉर्वे और डी, ब्रिटेन। और इसका उत्तर सही रहा ओस्लो, नॉर्वे। नॉर्वे में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहां दिया जाता है? तो इसका विकल्प रहा फ्रांस, ए, बी, स्टॉकहोम, सी, ओस्लो, नॉर्वे और डी, ब्रिटेन। और आपके उत्तर के बाद ही हम उत्तर देने वाले हैं, तो उत्तर दे दीजिए जल्दी से। और हमारा उत्तर रहा स्टॉकहोम, स्वीडन में भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो इससे सरल प्रश्न क्या हो सकता है? पॉल आर मिलग्रोम, बी, अल्फ्रेड नोबेल, सी, फ्रेडरिक जूलियट और डी, कार्ल फार्डिनेंस। सही उत्तर आपके समक्ष अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। अगला, अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज की खोज की थी? जी हाँ, किस चीज की खोज की थी? ए, ऑक्सीजन, बी, नाइट्रोजन, सी, डायनामाइट और डी, पेनिसिलिन। और इसका सही उत्तर है डायनामाइट की। चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, साथ ही साथ शेयर कर लें इस वीडियो को और लाइक भी। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। नमस्कार, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे एक नया टॉपिक लेकर।